नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कली हनुमाणी का अध्याय 6, जिसका पहला भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय बड़ा ही रोचक है, जिसमें अभिशप्त आत्माओं के विषय में बताया गया है। इसे बड़े ध्यान से सुने और इसमें कही गई बातों को अलंकारिक स्तर पर और तकनीकी स्तर पर भी समझने का प्रयास करें। अगर इसे 2 बार सुनना पड़े तो 2 बार सुने, 3 बार सुनना पड़े तो 3 बार सुने, लेकिन इस अध्याय को समझें जरूर। जब आंधी थम गई तब मातंगों ने अपना नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू कर दिया। यह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही गुजरा, परंतु इसमें एक नई और विशेष बात थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मातंगों के उस वर्ग की संख्या बढ़ती गई जिन्हें हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। दिन के अंत तक सभी मातंग अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी से मिल चुके थे। दिन के दौरान जिस जिस मातंग ने हनुमान जी के दर्शन किए, उसने अन्य मातंगों को हनुमान जी के आगमन का समाचार देने की असफल चेष्टा की। जब सभी मातंगों ने अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, तभी उनके लिए इस बारे में बात करना संभव हो पाया। बसंत वह पहला मातंग था जिसके मुख से निकला हुआ हनुमान जी के आगमन का समाचार अन्य मातंगों को भी सुनाई दिया। हमारे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी हमारी धरती पर पधार चुके हैं, उसने आह्लादित स्वर में यह घोषणा की। हाँ, हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात हमसे मिलने आए हैं। चरण पूजा कल सूर्योदय के 2 घंटे पहले शुरू होगी। बाबा मातंग ने सभी मातंगों की सभा बुलाकर आधिकारिक घोषणा की। चरण पूजा की अधिकतर तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थीं, क्योंकि मातंग जन हनुमान जी के आगमन की कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आधी रात को जब अन्य सभी मातंग सो गए, तब बाबा उर्वा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर चरण पूजा होनी थी। उन्हें कुछ ऐसे अनुष्ठान संपन्न करने थे जो पूजा शुरू होने की पिछली रात करने होते हैं। इस गोलाकार स्थान की परिधि काले और सफेद रंग के पत्थरों से अंकित थी। हर पत्थर के ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखा हुआ था। इस अनुष्ठान में 164 दीपकों को एक विशेष तेल से प्रज्वलित किया जाना था। उस तेल को बनाने की विधि रहस्यमयी थी और उसका रहस्य केवल बाबा और माता को पता था। उन्हें यह रहस्य आने वाले दिनों में उर्वा और उर्मी को देना था, जो आगे चलकर मातंग कबीले की कमाल संभालने वाले थे। परिधि के बाहर 4 दिशाओं में 4 अन्य दीपक स्थापित थे। यह इधर कौन आ रहा है? बाबा ने अनुष्ठान को बीच में रोकते हुए पूछा। दूर से एक आकृति अनुष्ठान स्थल की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने उर्वा को आदेश दिया, यहां पर हमारे अलावा कोई अन्य नहीं होना चाहिए। जाओ और उस व्यक्ति को वहीं पर रोको, दौड़ कर जाओ। आदेश पाकर उर्वा दौड़ा। जैसे ही उसने उस आकृति को पहचाना, उसकी गति धीमी हो गई। वे कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा बसंत थे। चाचा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उर्वा ने पूछा। आपको ज्ञान है ना कि इस समय चरण पूजा की अनुष्ठान स्थली के आसपास किसी अन्य का होना वर्जित है? मुझे खेद है, मुझसे त्रुटि हो गई। बसंत ऐसे बोल रहा था जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, परंतु उसके भाव उस चोर की तरह थे जिसका सामना चौकीदार से हो जाता है। उसने बहाना लगाया, मैं चरण पूजा के पहले सत्र का यजमान हूं। मुझे बेचैनी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैर कर लूं। अब मैं लौटता हूं। मेरा अनुष्ठान में विघ्न पैदा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। अपने चाचा के वहां से दूर चले जाने के पश्चात उर्वा वापस चरण पूजा स्थली पर लौट आया। कौन था वह और उसका वहां पर आने का क्या प्रयोजन था? बाबा ने पूछा। दीपक के प्रकाश में उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उर्वा ने उत्तर दिया, वे चाचा बसंत थे। मुझे लगता है कि वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। वे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। उर्वा ने तेल से भरा बर्तन उठाया और दीपकों में तेल भरने के कार्य में पुनः लग गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वे मौन अवस्था में अपने कार्य में लगे रहे। कुछ देर पश्चात उर्वा बोला, बाबा, मैं निस्संदेह होकर नहीं कह सकता कि वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। उनके व्यवहार में कुछ तो अवश्य ही संदेहप्रद था। वे कह रहे थे कि वे बेचैनी के कारण भ्रमण कर रहे थे। कदाचित वे जगे हुए थे, परंतु जगे हुए थे तो वे जानबूझकर इधर क्यों आ रहे थे? यदि चाचा बसंत की जगह किसी अन्य कबीले का व्यक्ति होता तो अवश्य ही मुझे उसकी नीयत पर शक होता। क्या आप निस्संदेह कह सकते हो कि वह बसंत ही था? हाँ बाबा, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं चेहरा पहचानने में गलती कर दूं। मैंने उनका चेहरा भली भांति देखा था। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, या यूं कहे कि उनकी चुप्पी में ही उनका उत्तर था। बाबा की चुप्पी ने अपना काम कर दिया। उर्वा को सत्य का बोध ऐसे हुआ जैसे किसी ने बर्फीले पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे हों। उसके मुख से अनायास ही शब्द निकले, हे भगवान, क्या उनकी देह में कोई पराई आत्मा थी? हाँ, मेरे विचार से किसी असुर आत्मा ने उनके तन पर आधिपत्य कर लिया है। बाबा ने अनुष्ठान की विधियां तीव्रता से निपटाने की चेष्टा करते हुए कहा। आधी रात को किए जा रहे उस अनुष्ठान से उस स्थली के चारों ओर
एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने वाला था। परंतु सुरक्षा कवच के पूरी तरह बनने से पहले ही सुर और असुर वहां पर घुसने की चेष्टा कर रहे थे। यह तो बहुत भयभीत कर देने वाली बात है बाबा। एक असुर ने चाचा बसंत की देह पर आधिपत्य कर लिया और उन्हें यहां तक ले आया, उर्वा ने मंद स्वर में कहा। उर्वा के शब्दों को दबाने की चेष्टा करते हुए बाबा हंस पड़े। वे जानते थे कि इस घड़ी में असुरों के बारे में बात करना उनको खाने पर बुलाने जैसा होगा। परंतु उर्वा के मन में असुरों के प्रति जिज्ञासापूर्ण विचारों को उबलते रहने देना भी उतना ही संकटजनक था। बाबा ने उर्वा की जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो चरण पूजा के आरंभ होने की प्रतीक्षा करो। हनुमान जी सबसे पहले इसी बारे में व्याख्यान देंगे। बाबा के बोलने का ढंग इतना अनौपचारिक था जैसे वे वर्षा के बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि सुरों और असुरों को किसी तरह की भी महत्ता देने का अर्थ था उनको शक्तिशाली बनाना। उर्वा ने कहा, मैं उनके बारे में सदा से जानता था बाबा। यदि कोई ऐसी अभिशप्त आत्माएं हैं जो मेरी आत्मा की अनुपस्थिति में मेरी देह पर आधिपत्य कर सकती हैं, तो मुझे उनके बारे में सजग रहना चाहिए। मुझे यह जानना चाहिए कि वे कैसे काम करती हैं और उनका उद्देश्य क्या है। कदाचित बाबा उर्वा को यह बता पाते कि सुर और असुर अपने कृत्य आत्मा की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। उसके लिए देह का सुप्त होना या निवासी आत्मा का स्वप्न लोक में होना आवश्यक नहीं है। सभी मनुष्यों में मातंग ही ऐसे जन हैं जो उनसे कम से कम प्रभावित रहते हैं। अनुष्ठान स्थली की परिधि पर रखे सभी दीपकों में तेल भरने के उपरांत बाबा को अभिशप्त आत्माओं के बारे में वार्ता समाप्त करने का एक सरल उपाय मिल गया। उर्वा, परिधि के बाहर रखे चारों दीपकों में जाकर तेल भर दो। मैं उन दीपकों को संभालता हूं जो केंद्र में रखे हैं, और हाँ, वे चारों दीपक अभी तुरंत प्रदीप्त करने हैं। परिधि में रखे 164 दीपकों की तरह उन्हें तेल भरकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब उर्वा की जिज्ञासा को एक नया विषय मिल गया था। वो क्या था? वह रहस्यमय तेल आखिर वह कौन सी जड़ी बूटियों से बना था, और उसके संगठन को यानी उसके कंपोजिशन को इतना रहस्य की तरह क्यों रखा गया था? उसे इतना तो पता था कि वह तेल प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें छोड़ता था जिससे अदृश्य सुर और असुर दृश्यमान हो जाते थे। परिधि के बाहर 4 दीपक जलाने का प्रयोजन अभिशप्त आत्माओं को अनुष्ठान स्थली से दूर रखना ही था, अन्यथा वे किसी मनुष्य की देह धारण करके भीतर घुस सकती थीं। उन्होंने अभी अभी बसंत की देह धारण करके घुसने की चेष्टा की थी। उर्वा ने पहले एक परिक्रमा की और तत्पश्चात चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने की प्रक्रिया शुरू की। वह पहला दीपक जलाने ही वाला था कि उसने चाचा बसंत को पुनः अनुष्ठान स्थली की ओर आते देखा। बाबा, उसने तेजी से चिल्लाकर बाबा को सूचना दी। इस बार बसंत इतने गुप्त तरीके से आया था कि उर्वा की दृष्टि पड़ने से पहले ही वह अनुष्ठान स्थली के बहुत समीप पहुंच गया था। बाबा ने अनुष्ठान बंद किए और स्थिति को परखा। उन्होंने उर्वा को निर्देश दिया, दीपक जलाओ। उर्वा ने तुरंत निर्देश का पालन किया। दीपक के विचित्र गहरे लाल रंग की प्रकाश में उसका चेहरा नहा गया। उसने अपेक्षा की थी कि दीपक जलाते ही तुरंत कोई चमत्कार होगा, परंतु चमत्कार तो दूर की बात है, बसंत की चाल भी धीमी नहीं हुई। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है, उसने घबराकर बाबा की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने पुनः बसंत की ओर देखा तो एक लाल रंग का विशालकाय पक्षी उसके कान के समीप से होकर गुजरा। उसे इतना तो समझ आ गया कि वह कोई पक्षी नहीं अपितु एक असुर था। दीपक के गहरे लाल रंग के प्रकाश में आसपास की सभी अभिशप्त आत्माएं दृष्टिगोचर हो गई थीं। वह दौड़कर परिधि के भीतर आ गया। बाबा को दीपक के रहस्यमय लाल प्रकाश की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पुनः अपना अनुष्ठान कार्य शुरू कर दिया था। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है। चाचा बसंत, मेरा मतलब है असुर, तेजी से इधर आ रहे हैं, वह पुनः चिल्लाया। बाबा ने उर्वा की अधीरता पर प्रतिक्रिया करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। दीपक के प्रकाश के दीपक के प्रकाश ने समय पर अपना प्रभाव दिखाया। जब रहस्यमय प्रकाश की किरणें बसंत की आंखों तक पहुंची तो उसकी आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई और असुर निकलकर भाग गया। उर्वा ने देखा कि चाचा बसंत ने पहले अपने घुटने टेके और तत्पश्चात शांति से धरती पर लेट गए। लाल रंग का एक और बड़ा पक्षी प्रज्वलित दीपक की दिशा में उड़ा और तत्पश्चात ऊंचा उठकर अदृश्य हो गया। उर्वा चाचा बसंत की सहायता करने के लिए दौड़ा। कैसे, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों आया? बसंत उठकर बैठ गया और बुदबुदाया। सब कुछ ठीक है चाचा जी, कोई हानि नहीं हुई है, आप वापस घर जा सकते हैं। उर्वा ने चाचा बसंत के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उन्हें आश्वस्त किया। बसंत का चेहरा अपराध बोध से लाल हो गया था। वह धीरे धीरे उठा, एक बार लड़खड़ाया और तत्पश्चात अपने घर की ओर बढ़ चला। कुछ क्षण पश्चात उर्वा और बाबा ने भी सभी रात्रिकालीन अनुष्ठान पूरे किए और अपने डेरे की ओर बढ़ चले। चलते चलते उर्वा ने पूछा, बाबा, उस रहस्यमय तेल से उत्पन्न होने वाले प्रकाश में ऐसा क्या है कि असुर भाग खड़े होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। सुरों और असुरों को भगाती है जागृति। जैसे घर के स्वामी के जागने पर चोर भाग उठते हैं, वैसे ही सुर और असुर भागते हैं। जैसे ही आपको यह भान होता है कि आपकी देह में अभिशप्त आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है,
तभी वे भागना शुरू कर देती हैं। दीपक का प्रकाश एक घंटी की तरह काम करता है, जिससे हमें उनकी उपस्थिति का बोध होता है। जैसे अभी अभी बसंत के साथ हुआ। जैसे ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में गिरी, उसे जागृति हो आई। ये अभिशप्त आत्माएं आपकी देह में तब तक रहती हैं जब तक आप उनकी उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ रहते हो, अचेत रहते हो, सुसुप्त रहते हो। बाबा ने बातों ही बातों में मातंग समाज का एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था। परंतु यह रहस्य इतना सरल था कि उर्वा का तेज दिमाग, जो जटिल वस्तुएं समझने का अभ्यस्त था, उसको समझ नहीं आया। बाबा कह रहे थे कि उस रहस्यमय तेल में ऐसी कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं थी जिसकी स्वयं की अपनी कोई शक्ति हो। जब दीपक से प्रसारित हो रही प्रकाश की किरणें मातंगों को दिखाई देती हैं, तब उनके मस्तिष्क में घंटी बजती है, जो कहती है, अभिशप्त आत्माओं से सावधान। उस घंटी के कारण उनकी आत्माओं में वह जागृति आती है, जिसके कारण अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होती हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे गांव का कोई चौकीदार रात को विभिन्न ध्वनियां निकालकर सो रहे जनों को सावधान करता है। यह तो बहुत भयानक है बाबा। ऐसे सोचकर भी डर लगता है कि कोई पराई आत्मा मेरी देह को अपने अधीन करके कुछ भी कर सकती है। उर्वा बोला। उसे अभिशप्त आत्माओं के बारे में मानसिक ज्ञान तो था, परंतु व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। उन पराई आत्माओं द्वारा उसके चाचा वसंत की देह में घुसकर अनुष्ठान बिगाड़ने का प्रयास करते देख उसके पसीने छूट गए थे। इसी के साथ इस अध्याय का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।